नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अनुकूलन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात होती है अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन को अंग्रेजी में एडाप्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर अनुकूलन की बात किया जाए, अनुकूलन शब्द अंग्रेजी के एडाप्टेयर से लिया गया है और जिसका हिंदी अर्थ होता है योग्य बनाना। कुल मिला जुला करके इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वासस्थान होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के वासस्थान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी प्रजाति या कोई भी जीव जंतु विभिन्न वासस्थान में रहने के लिए अपने को योग्य बना लेती है, अपने को एडजस्ट कर लेती है, व्यवस्थित कर लेती है, इसी घटना को अनुकूलन कहा जाता है। वैसे प्रायः देखा जाए तो पृथ्वी पर लगभग 3 प्रकार के वासस्थान पाए जाते हैं और ये वासस्थान होते हैं जल, थल और वायु। और इन तीनों प्रकार के वासस्थान में जंतु तथा पौधे अपने को व्यवस्थित किए हुए हैं। इनको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक बात और दोस्तों, यह जो अनुकूलन जंतुओं और पौधों में होता है, इन विभिन्न वासस्थान में अनुकूलन के लिए जंतुओं और पौधों में कुछ अंगों का विकास होता है जिसे अनुकूलन अंग कहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरण से इसे स्पष्ट कर सकते हैं। प्रायः सबको पता है कि जो अनुकूलन होता है जंतुओं और पौधों में देखने को मिलती है। और ये जंतु और पौधे हमने ऊपर बताया 3 प्रकार के वासस्थान में रहते हैं, जल, थल तथा वायु। जल में जो जीव जंतु रहते हैं उसको जलचर, थल पर जो रहते हैं उसको थलचर और वायु में जो रहते हैं उसको नभचर कहते हैं। एक एक करके हम प्रत्येक वासस्थान के एक एक एग्जाम्पल को देख करके समझेंगे। हम थलचर की बात करते हैं तो थल पर जो जीव जंतु रहते हैं उसे थलचर कहते हैं। हम स्थल पर पाए जाने वाले एक जंतु जो रेगिस्तान में पाया जाता है, ऊँट की बात करते हैं। रेगिस्तानों में देखते हैं ऊँट रहते हैं, वहाँ पर ऊँट को रहने के लिए उनमें कुछ अनुकूलन विकसित हुए हैं। ऊँट का जो थुथुना होता है, मुंह होता है, वो और जीभ उनकी गद्देदार प्रकृति ने बनाया है ताकि, चूँकि हमको पता है रेगिस्तान में कटीले झाड़ियाँ मिलती हैं, ताकि वह कटीले झाड़ियों को आसानी से चबा सके। जो दूसरा अनुकूलन वहाँ पर विकसित हुआ है ऊँट में, उनके पैरों को लंबा लंबा बनाया गया है, गद्देदार बनाया गया है। चूँकि पैरों को लंबा बनाने के पीछे का कारण यह है कि ज़मीन से उनका संपर्क थोड़ा अधिक रहे ताकि ऊष्मा कम से कम लगे। और गद्देदार इसलिए बनाया गया है कि बालू जब गर्म हो जाती है तो वह जले ना। और उनके पैरों को थोड़ा चौड़ा बनाया गया है ताकि उनका क्षेत्रफल अधिक हो जाए और दाब कम लगे, वह बालू में धंसे ना, आसानी से चल सके। और सबसे जो प्रमुख वहाँ पर अनुकूलन हुआ है ऊँट में, उनके पीठ पर देखे होंगे कुछ उभाड़ रहता है जिनको कुबड़ कहा जाता है। उन कुबड़ में ऊँट
भोजन को पानी को एकत्रित कर लेता है। क्योंकि हमको पता है रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है, भोजन बहुत कम मिलता है, ताकि एक बार कहीं अगर उसको भोजन और पानी मिल जाए तो उसको वण में एकत्रित कर ले, ताकि कई दिनों तक उसका काम चल सके। इसी तरीके अगर हम पौधों में बात किए करें तो उनमें भी बहुत सारे अनुकूलन विकसित हुए हैं। हम नागफनी का एग्जाम्पल लेते हैं। सब लोग देखे होंगे नागफनी रेगिस्तान में पाया जाता है। नागफनी का पौधा जो होता है वह मांसल होता है, गूदेदार होता है, अर्थात उसमें जल एकत्रित रहता है ताकि उसको संकट के समय वह अपने को एडजस्ट कर सके। उनके पौधों की जो पत्तियां होती हैं कांटों में बदल चुकी हैं, उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, कांटे पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए सबको पता है पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसको रंध्र कहा जाता है। इन रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो प्रकृति ने वहाँ पर पूरी पत्ती ही खत्म कर दी ताकि न रंध्र रहे न वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो। इसी तरीके वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, नागफनी के पौधे जो पाए जाते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जल की तलाश में गई रहती हैं और उनके जड़ों के ऊपर एक प्रकार का कैप पाया जाता है जिसे कि रूट कैप कहा जाता है, ताकि वह जमीन को तोड़ती हुई आसानी से नीचे जा सके। यह तो थल पर रहने वाले एक एक जंतुओं और पौधों का उदाहरण लिया गया। इसी प्रकार हम जलचर की अगर बात करें तो जल में जो जीव जंतु रहते हैं उसे जलचर कहा जाता है। जल में रहने वाले हम जंतु का मछली का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या अनुकूलन विकसित हुआ है। तो मछलियों की अगर बात किया जाए तो मछली का जो शरीर होता है धारा रेखित होता है, अर्थात नाव के आकार का। कहने का मतलब यह है कि उसका शरीर आगे पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है और फिर पीछे पतला होता है। ऐसा प्रकृति इसलिए बनाया है उसको ताकि वह जल को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ सके। दूसरी चीज़, उनमें अनेक प्रकार के पंख पाए जाते हैं। जैसे नाव को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, उसी तरीके यहाँ पर उनको पंख जो है वो पतवार के कार्य करते हैं। और तो और इनके शरीर पर एक प्रकार का शल्क पाया जाता है। इन शल्क के ऊपर मोमी या परत चढ़ा रहता है जिससे उनके ऊपर पानी लगने नहीं पाती है, अर्थात इनके अंग प्रत्यंग सड़ने नहीं पाते हैं। ये तो मछलियों में कुछ महत्वपूर्ण अनुकूलन हुए हैं। इसी प्रकार अगर पौधों की बात की जाए, हम कमल का उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। जो जल में पौधे पाए जाते हैं उनके तने जो होते हैं, उनके तनों के अंदर एक प्रकार का वायु कोष पाया जाता है जिसमें वायु भरी होती है। इस वायु कोष के सहारे पौधे का तना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आना चाहता है और इनकी पत्तियां जो होती हैं जो जल के अंदर रहती हैं कटी फटी रहती हैं ताकि जल प्रवाह से वो क्षतिग्रस्त न होने पाए। और इनके ऊपर भी एक प्रकार का मोम का परत चढ़ा रहता है जिसकी वजह से पौधे सड़ने नहीं पाते हैं। ये तमाम प्रकार के ऐसे ही अनुकूलन विकसित हुए हैं जिससे कि आसानी से जल में रह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम नभचर की बात करें तो अभी बताया गया कि जो वायु में जीव जंतु रहते हैं उसे नभचर कहते हैं। इसका हम जंतु का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पक्षियों का ले सकते हैं। तो ऐसी पक्षियाँ अक्सर करके वायु में ही विचरण करती रहती हैं, उनको वायु में रहने के लिए अनुकूलन हुए हैं। इनका भी शरीर धारा रेखित होता है, अर्थात पीछे बताया गया नाव के आकार का, ताकि ये भी वायु को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ पाएँ। इनके शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं, वायु भरी होती है ताकि ये हल्की रहें, आसानी से वायु में उड़ सकें। और तो और इनके ऊपर भी पंख पाए जाते हैं ताकि ये वायु में उड़ने में सहायक हों। इनके पंजे लचकदार होते हैं ताकि पेड़ों की डालियों पर बैठे तो उसको जकड़ सके। इसी प्रकार पौधों की बात की जाए, हम ऑर्किड का उदाहरण ले सकते हैं।
इनकी जड़ें वायु में झूलती रहती हैं। इनकी जड़ों में एक प्रकार का उत्तक, जिसे मेलामेन उत्तक के नाम से जाना जाता है, यह उत्तक वायुमंडल से आर्द्रता को सोखता है, खनिज लवणों को सोखता है, जो पौधों को प्रदान कराता है और इस प्रकार वह अपने को एडजस्ट कर पाता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक अनुकूलन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।